तो लेट्स स्टार्ट विथ PID कंट्रोलर। ठीक है, अब इसमें P क्या होता है? P स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनल एंड I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल और D स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, PID कंट्रोलर। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? एक एरर डिटेक्टर है, एक क्या है? कंट्रोलर है, एक क्या है? प्लांट है और फीडबैक सिस्टम। अब देखो मैं तुम्हें सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। प्लांट मतलब कोई भी सिस्टम। अगर मैं बात करूँ तो फैन है, फैन क्या है? एक प्लांट है। ठीक है, अब उसको फैन की स्पीड को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है, एक कंट्रोलर रेगुलेट कर रहा है, तो वो क्या हो गया? कंट्रोलर हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एरर डिटेक्टर, जो एरर जनरेट करता है कि कितना एरर आ रहा है, मतलब आउटपुट से इनपुट की तरफ, इसे बोलते हैं एरर डिटेक्टर। तो अब ये कोई भी फैन मतलब कोई भी प्लांट, कोई भी सिस्टम हो सकता है जिसको हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। चाहे वो तुम्हारा फैन हो, चाहे वो तुम्हारा एसी हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे कूलर हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो। बड़े लेवल पे बात करो तो बहुत बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, राइट? देखे होंगे तुमने। तो उनको हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। अब कंट्रोलर कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है? एक होता है हमारे पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, एक होता है हमारे पास इंटीग्रल कंट्रोलर और एक होता है हमारे पास डेरिवेटिव कंट्रोलर। क्लियर? एक है हमारे पास पीआई कंट्रोलर, पीआई मतलब प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल का कॉम्बिनेशन। एक होता है हमारे पास पीडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशनल। और एक होता है हमारे पास पीआईडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव तीनों का ही कॉम्बिनेशन। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब इसमें तुमसे पेपर में कोई भी कंट्रोलर पूछ सकते हैं। लाइक जो तुमने मुझे क्वेश्चन भेजा तुम्हारे थापर में आया हुआ है, वो तुम्हारा आया हुआ है पीआईडी कंट्रोलर पे बेस्ड। तो मैं पहले उसी पे ही बता देती हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हमारे पास पीआईडी कंट्रोलर है तो कंट्रोलर ब्लॉक की जगह हमें क्या बनाना है? जैसे यहाँ पे ये था ना हमारे पास कंट्रोलर ब्लॉक, राइट? तो इस कंट्रोलर ब्लॉक पहले ये वाला डायग्राम बनाना है जो मैंने बनाया, उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाना है। इसमें 3 कंट्रोलर हैं, कौन कौन से? एक है हमारे पास के पी फॉर प्रोपोर्शनल, कंट्रोलर का कांस्टेंट। एक होता है हमारे पास के आई इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए। इसमें इंटीग्रल है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एरर का आई डी टी। और एक है हमारे पास डेरिवेटिव कंट्रोलर, तो के डी डी बाई डी टी। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन है वो किसका होता है? हमारा एरर का होता है। अब इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं? कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं पता है? क्या यूज करते हैं? समिंग पॉइंट। एग्जैक्टली, तीनों को कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? समिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एरर ऑफ टी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? कंट्रोलर इनपुट। गॉट इट? ये क्या हो जाएगा हमारे पास? मैनिपुलेटेड कंट्रोलर आउटपुट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारे पास? एम ऑफ टी वुड बी इक्वल टू, मतलब जो भी हम एरर देंगे, एरर के अकॉर्डिंग क्या होगा? के पी ऑफ टी प्लस के आई इंटीग्रल ऑफ ई ऑफ टी डी टी प्लस के डी डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ टी डी ऑफ टी। ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब इसका हमें क्या लेना है? लैपलेस लेना है। लैपलेस लोगे तो क्या करते हैं पता है तुम्हें? लैपलेस जब भी हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं? टी डोमेन से कौन से डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं? टी डोमेन से कौन से डोमेन में कन्वर्ट करेंगे? हाँ, लैपलेस ट्रांसफॉर्म में कौन से डोमेन से कौन से डोमेन में कन्वर्ट करते हैं?
टी डोमेन से हम कौन से डोमेन में कन्वर्ट करते हैं? एस डोमेन में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? m ऑफ s वुड बी इक्वल टू के पी ऑफ s प्लस के आई बाई एस। इंटीग्रेशन जब भी होते हैं तो डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में क्या होता है? डिवीजन बाय s। ओके। और जब भी डिफरेंशिएशन होगी तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन बाय s। तो के आई बाई एस ये कितना हो जाएगा? e ऑफ s प्लस के डी। अब यहाँ पे क्या है? डिफरेंशिएशन इसका, डिफरेंशिएशन में हम s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया। क्लियर? अब उसके बाद m ऑफ s वुड बी इक्वल टू, यहाँ से e ऑफ s क्या ले लें? कॉमन ले लें। क्या बचेगा? के पी प्लस के आई बाई एस प्लस के डी इंटू एस। ठीक है। अब ये था इसका ब्लॉक डायग्राम। अब इसके बाद हमें इसका ग्राफ भी बनाना होगा। लाइक सपोज हमारे पास ये है एरर, मतलब जैसे जो भी एरर आया है वो ये आया है। एरर इन द सेंस, देखो तुम पकड़ नहीं पा रहे होगे तुम चीज़, क्योंकि तुमने बेसिक नहीं पढ़ा। मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। जैसे हम एसी यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर, राइट? एयर कंडीशनर। हम्म। हाँ हाँ। एक और एग्जांपल देती हूँ एरर का, जो ब्लॉक डायग्राम में मेनली हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास है इंटी एसी यूज़ करें, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में हमने आउटपुट में टेम्परेचर सेट कर दिया कि हमें आउटपुट में टेम्परेचर कितना चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? बट मान लो इनपुट साइड पे रूम का टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट? हमें कितना चाहिए? 24 है कितना? 35। एसी चालू कर दिया तुमने, ओके। एसी चालू करके अब रूम का टेम्परेचर, अब इनपुट कितना हो गया तुम्हारा? ठंडा हो गया कमरा, तो अब सपोज 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। बट स्टिल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 24। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट और जो हमारे पास कंडीशन है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना एरर हो गया? 7 डिग्री सेल्सियस का। एसी तब तक चलता रहता है जब तक तुम्हारे ये एरर क्या ना हो जाए? 0। फिर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कमरा और ठंडा हो जाएगा, होता है ना? तो 30 से आके वो किस पे पहुंच जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब बताओ अब कितने का एरर है? हमें हमारा 25 पे आ गया और हमें चाहिए क्या? 24। तो कितने का एरर है? 1 डिग्री सेल्सियस का एरर है। ठीक है। अब 1 डिग्री सेल्सियस का एरर है तो फिर जब ये एरर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा उस टाइम पे तुम्हारा कंप्रेसर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है। अब एरर समझ गए क्या होता है एरर? अब वापस इस पे आ जाओ। जैसे ये हमारे पास सपोज एरर जनरेट हुआ है और अगर मैं सिर्फ प्रोपोर्शनल वाला यूज़ करती हूँ, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ करती हूँ, तो उस केस में देखो ओरिजिनल जो एरर था वो ये था। बट अगर मैं प्रोपोर्शनल यूज़ करूँगी तो उस केस में इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जैसे 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ऊपर से ज़्यादा और नीचे से ज़्यादा। तो ये है तुम्हारे पास, ये था तुम्हारे पास एरर ई ऑफ टी, और ये है तुम्हारे पास के पी ई ऑफ टी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीग्रल। ये मोर काइंड ऑफ थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल काइंड नहीं है। अगेन एरर वही है, सेम है। जो ये वाला एरर, मैं एरर सारा रेड से बना रही हूँ। अब अगर हम इंटीग्रल कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो इंटीग्रल कंट्रोलर पे ये कितना हो जाएगा? आउटपुट कितनी हो जाएगी? अगर पॉजिटिव साइड पे है, जब तक पॉजिटिव साइड पे वो क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। जैसे ही देखो इसने नेगेटिव पे, जैसे पॉजिटिव पे था तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही साइकिल तुम्हारी नेगेटिव पे आई तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट इसमें ये किसके लिए, डेरिवेटिव के लिए है। इसमें नेगेटिव से स्टार्ट होगा, मतलब इसका स्लोप होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है ग्राफ, तो जब भी ऊपर से नीचे जाएगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, तो स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये कितना स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। और ये वाला स्लोप कितना होगा, हमारे पास पॉजिटिव स्लोप होगा। तो ये वाली जो चीज आ रही है, ये हमारे पास किसके लिए आ रही है, डेरिवेटिव के लिए आ रही है। ठीक है, क्लियर है। हम्म। अब इसके बाद जो हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना होता है, जैसे ये हमारे पास इनपुट है, इनपुट को हम किससे डिनोट करते हैं, आर ऑफ एस से। ये हमारे पास क्या है, कंट्रोलर है। पीआईडी यूज कर रहे हैं तो केपी भी यूज होगा, केआई भी यूज होगा, और हमारा के डी भी यूज होगा। तो यहाँ पे के आई के साथ इंटीग्रेशन होता है तो के आई बाई एस हो जाएगा, डेरिवेटिव के साथ डिफ्रेंशिएशन होता है तो के डी इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का समिंग पॉइंट। और फिर उसको इन्होंने प्लांट के साथ जोड़ दिया। प्लांट कौन सा, याद हो तो मैंने तुम्हें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी, क्या थी, ओमेगा स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये यूनिटी फीडबैक। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। ये डायग्राम याद रखना है। ये सारी चीज जो मैंने तुम्हें बताई है, ये सारी की सारी याद रखनी। अब इसके आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है, ये क्या है, सिंप्लिसिटी, सिंपल है सर्किट इसका। रिलायबल है, रिलायबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये मोर इजीली एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ट्यून, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ट्यून। ठीक है, बोलो कोई डाउट यहाँ तक। तो और क्या है इसका डिसएडवांटेज, इट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज अनस्टेबल आउटपुट, और इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी होती है। ये है, ओके। बोलो कोई डाउट यहाँ तक हो तो। चलो नेक्स्ट इज इंटीग्रल कंट्रोलर। ओके, इंटीग्रल कंट्रोलर में इट प्रोड्यूसेस आउटपुट which is integration of input error signal। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, वही है कि एरर सिग्नल का बेसिकली इंटीग्रेशन, राइट, यही है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आउटपुट को हम किससे डिनोट करते हैं, बताओ, आर एस से या सी एस से, आउटपुट को सी एस से। तो ये कितना हो जाएगा, सी ऑफ टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कंट्रोलर है तो किसका, ई ऑफ टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सी ऑफ टी वुड बी इक्वल टू के आई फॉर इंटीग्रल, इंटीग्रेशन एरर
ई ऑफ टी। क्लियर? तो यहाँ पे वेयर के आई इज इंटीग्रल कांस्टेंट। तो अब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? बताओ, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ई टी। ई रेस्ट पावर टी का है, पहले ये बताओ। ई रे ये देखो, सबसे पहले तुम्हें ऐसे लिखना है, डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन के बाद तुम्हें कंट्रोलर निकालना है। कंट्रोलर के बाद तुम्हें ब्लॉक डायग्राम लिखना है। ब्लॉक डायग्राम के बाद तुम्हें ग्राफ बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल बता दी थी ना, सिर्फ अगर इंटीग्रल पूछे तो सिर्फ इंटीग्रल वाले का ग्राफ बना के आ जाना। ठीक है? तो मैं ग्राफ दोबारा नहीं बना रही, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि तुम्हें क्या बनाना है, इसके बाद ग्राफ बनाना है। राइट? क्लियर? अब नाउ जो जनरली पूछ लेते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? दैट इट डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी को क्या करता है? कम करता है। एडवांटेज क्या है? इट डिक्रीजेस स्टेडी स्टेट एरर। पढ़ा था ना स्टेडी स्टेट एरर? क्या था स्टेडी स्टेट एरर? फॉर्मूला बताना। रिस्पॉन्ड स्लो। हम्म C of t is directly proportional to d by dt of E of t. ठीक है? Then we need to take the Laplace. Laplace लेंगे तो C of s is equal to kd। जैसे इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन है तो s इंटू ई ऑफ एस। राइट? तो C of s बाई E of s कहाँ गया? kd इंटू एस, दैट इज कंट्रोलर। यही बताया था मैंने लास्ट टाइम भी। अब ब्लॉक डायग्राम बनाऊं। kd इंटू एस सिस्टम प्लांट मतलब जो भी है, उसमें तुम ले लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन। और ये मतलब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी ना, याद है ना? और उसके बाद उसका ग्राफ। सब में ऐसे ही करना है। ओके, अभी यहाँ तक पढ़ो डेरिवेटिव तक, उसके बाद मैं बाकी बाद में करवाऊंगी।